नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और अब खबरें विस्तार से। आज बिहार विधानसभा के कार्यवाही के दौरान फिर से एक बार विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। राज्य में शराबबंदी को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा सदन में किया। आरजेडी विधायकों ने यह आरोप लगाया कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आरजेडी विधायकों ने यह भी कहा कि मीडिया में यह खबर चल रही है कि बिहार में समानांतर शराब की सप्लाई हो रही है। ये कहकर आरजेडी के सारे सदस्य खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने भी कहा कि यदि राज्य सरकार शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रही है तो शराब के दाम 3 गुना बढ़ाकर इसकी बिक्री शुरू कराई जाए। अवैध शराब से बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। वहीं शराबबंदी कानून को पूरी सख्ती से लागू करने और अवैध रूप से बिक रहे शराब मामले में सरकारी पदाधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष ने विधानसभा के वेल में आकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आरजेडी के उत्पाद मंत्री ने इस्तीफे की मांग की है। हंगामे के बीच 30 मिनट देरी से यह प्रश्नकाल शुरू हुआ। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सदन सहमत होगा तभी शराबबंदी को लेकर अलग से हम डिबेट कराएंगे। आरजेडी विधायक ललित यादव ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले यह सवाल उठाया और उन्होंने मांग की कि पहले सदन स्थगित की जाए। किस तरह से शराब माफिया पूरे पटना में हावी है और शराब बेचने वाले का यह जो है मंतव्य है कि हम अधिकारियों के मिलीभगत से बेच रहे हैं, हम अधिकारियों को महीना दे रहे हैं। और महोदय, इसी सदन में कल माननीय मंत्री ने यह कहा कि शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल है, हमने इतने गाड़ियों को पकड़ा है, हमने इतने आदमियों को जेल भेजा है और बड़ी खुशी के साथ उनका जो है एक आया था कि हमने न्यायालय के द्वारा इतने लोगों को फांसी की सजा हुई है। महोदय, यह कानून क्या सिर्फ गरीबों को फांसी देने के लिए बनी? जिस जिस थानाओं में इस तरह की घटना का समाचार आया है वैसे थाना प्रभारियों को तुरंत अविलंब सरकार बर्खास्त करे, वहां के एसपी को अविलंब बर्खास्त करे, यही हम मांग करते हैं विपक्ष। किस तो शराब को लेकर आज बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, जहां विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार से सवाल किया। उसी के साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी ये कहा कि यदि शराबबंदी लागू नहीं हो पाती है तो शराब के दाम को 3 गुना करके शराब की बिक्री कराई जाए। वहीं झारखंड विधानसभा का सत्र भी जारी है और आज बजट सत्र का 9वां दिन है। 9वें दिन भी बीजेपी विधायकों का सदन के बाहर प्रदर्शन जारी रहा। वहीं राज्य के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज विपक्ष ने प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह माना कि आंशिक नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन इस विषय पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसका निराकरण भी होगा। वो कैसी हड़ताल समझ में आ रही है? जिस हड़ताल को क्या आपको लग रहा है कि गेटबंदी हो गई? कोई मरीज नहीं प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो सैद्धांतिक रूप से अपनी मांगों के प्रति संवेदनशील हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि उनकी मांगों के प्रति हम भी आंशिक संवेदनशील हैं और उन्होंने भी हमसे ये आश्वासन दिया है कि हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस राज्य की जनता को इस तरह से कहीं परेशानी होगी। लेकिन हम उनके प्रति संवेदनशील हैं, वो जनता के प्रति और सरकार के प्रति संवेदनशील हैं और हम लोग दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत गैप है वो पूरी हो जाएगी। लोग खुद बता रहे हैं, मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि आप सब लोग खुद जा कर के देख लीजिए, रिम जाके देख लीजिए, पीएमसीएच देख लीजिए, एमजीएम जा कर के देख लीजिए, सब जगह पर। वो भी परसों से है, परसों तो हाफ डे था, कल फुल डे है, आज भी संभवतः फुल डे ही रहेगा। तो ये तो कोई भी जा कर के देख सकता है, वहाँ की परिस्थिति को समझ सकता है और इसके बाद ही अगर उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है तब तो भगवान मालिक है अस्पताल। बीते दिनों जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के सामने कहा था कि गठबंधन कब टूट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए सभी कार्यकर्ता जेडीयू को अपनी पार्टी समझकर
पार्टी को मजबूत कीजिए। और उस बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिंह ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे ही बयान देते रहते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। किसी के सरापने से कुछ होने वाला नहीं है। भाजपा जदयू का गठबंधन अटूट है, पूरी निष्ठा के साथ ये गठबंधन बना है। और चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया गया था। हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा वैशाली की रैली में किया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार ही यहाँ विधायक दल के नेता होंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे। पहले से भी हैं, आज भी हैं। और हम निश्चित रूप से यह कहेंगे कि भाजपा जदयू का गठबंधन अटूट है। किसी के कुछ कहने से, किसी के बरगलाने से, किसी को दिन में सपने देखने से भाजपा जदयू के गठबंधन पर। राजधानी पटना में इन दिनों अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसे आपराधिक घटनाओं से लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया, जहां धरने के माध्यम से बिहार सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की गई। बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सरकार में जंगल राज की दुहाई देने वाले लोगों के जबान पर ताला बंद हो गया है। आज सत्ता पक्ष के लोग जब कह रहे थे कि महिलाएं शाम के बाद नहीं निकलती हैं, आज ऐसा अपराधीकरण हो गया है नीतीश जी की सरकार में, कब महिलाएं जो है सुबह 9 बजे निकलने से डर रही है। अपराध की संख्या बढ़ी है। अपराध की जो घटनाएं, हत्या, लूट, अपराध, बलात्कार, तमाम घटनाएं इतना वृद्धि हुई है। अपराधी बेलगाम चारों तरफ तांडव मचाए हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं? आज इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल ने धरना के माध्यम से सरकार का ध्यान रखा। वहीं लगातार बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार जहां प्रयासरत है और पुलिस पेट्रोलिंग में सख्ती बरतने का निर्देश जारी कर रही है, तो वहीं तीसरी आंख यानी सीसीटीवी का भी हर जगह सहारा लिया जा रहा है। पटना प्रमंडल के सभी जिलों में आवासीय परिसर, अपार्टमेंट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बैंक, पेट्रोल पंप में सीसीटीवी लगाने को लेकर एक बार फिर से निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने आईजी, डीएम, एसएसपी, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी के साथ समीक्षा बैठक कर यह निर्देश जारी किया है कि हर हाल में 31 मार्च तक सभी लक्षित स्थानों और जगहों को सीसीटीवी लगाना होगा। आयुक्त ने यह भी कहा कि सीसीटीवी के माध्यम से अपराध की घटनाओं का त्वरित रूप से प्रामाणिक, पारदर्शी और प्रभावी अनुसंधान संभव हो पाता है तथा मामलों में तेज गति से सही समय पर उद्भेदन हो जाता है। ऐसे में अपार्टमेंट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बैंक, ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पंप और अस्पतालों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। वहीं समीक्षा बैठक में यह भी पता चला कि प्रमंडलीय स्तर पर अब तक 16,808 सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन किया जा चुका है, जिसमें से 15,122 अपार्टमेंट, 1,345 मॉल और 341 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। कटिहार में बेखौफ अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 3,90,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि लूट के दौरान अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मार दी, जिससे कि संचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बता दें कि फिलहाल जख्मी हालत में पीड़ित सीएसपी संचालक का इलाज अस्पताल में जारी है। पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद के नेतृत्व में अहम बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, महासचिव आलोक मेहता, उदय नारायण चौधरी, वृषण पटेल सहित आरजेडी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर बिहार के विभिन्न जिलों से काफी संख्या में जिला अध्यक्षों और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। यही बैठक में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि
अल्पसंख्यकों की भागीदारी काफी कम संख्या में होनी चाहिए। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो उन्माद फैलाया जा रहा है वो सरासर गलत है। उस सियासत के मार्फत लोगों को ऑर्गेनाइज करके मुसलमानों के खिलाफ आग उगलना है, उसमें वो एक तरह से कामयाब है। उस पर अंकुश लग सकता है तभी कि जब हम और अपने भाइयों को, सिख को, जैन को, बौद्ध को वगैरह वगैरह को, क्रिश्चियन को हम जो है अपने मुहिम में शामिल करें। मुसलमान एकजुट है लालू यादव के नेतृत्व में, लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, भटका नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है उससे हम लोग मायूस हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेचने के साथ साथ मुसलमानों पर स्पेशली वो हमलावर है। इसलिए हम लोग अपनी पार्टी से नहीं भटके हैं, हम लोग मायूस हैं और देश की मुख्य धारा में तमाम लोगों को जोड़ने के लिए खुद को खड़ा करने। राजधानी पटना में 13 मार्च को अर्बन पॉलिटिक्स के द्वारा बिहार ग्राम संसद का आयोजन किया जाएगा, जहां पूरे बिहार से पंचायत के प्रतिनिधि और बिहार सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे और इस मंथन में बिहार और पंचायत कैसे आत्मनिर्भर हो सके इस पर चर्चा होगी। बुनियाद है इसके कार्यक्रम की घोषणा की अर्बन पॉलिटिक्स से बिहार ग्राम संसद मतलब गांव बुनियाद है, इसके कार्यक्रम की घोषणा की और आगामी 13 मार्च को बिहार ग्राम संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस बिहार ग्राम संसद में पंचायत कैसा हो, गांव का जो परिवेश है उसमें कैसे गुणात्मक वृद्धि हो, उन्नति हो, इस संदर्भ में विशद विचार विमर्श किया जाएगा। पटना में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर प्रेस वार्ता कर अपने विभागों के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। वहीं उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक नहीं कर पाए छात्रों के लिए सरकार अलग से स्किल मैनेजमेंट की व्यवस्था कर रही है ताकि युवक बेरोजगार नहीं रह सके। पंचायती राज विभाग से भी हम लोग बात कर रहे हैं और 1 लाख लोगों को वहां से ट्रेंड करके उनको भी रोजगार मुहैया कराने हेतु तो हम लोगों का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को आने वाले दिनों में जा रहा है। तो रोजगार कुल मिला के मुख्य फोकस है, कौशल विकास हमारा मुख्य फोकस है और श्रमिकों के क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो बिहार की सरकार ने अद्भुत काम किया है। कुल अगर देखा जाए तो 20-21 का केवल हम बता दें, मैंने आपको बताया कि 20-21 में कुल 2,48,970 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें केवल 3 महीने में, 1 महीना इसमें अभी जोड़ा हुआ नहीं है, कि दिसंबर से फरवरी तक 3 महीने में 96,000 श्रमिक का हमने बिहार से है, जहां कटिहार में भगिनी की हत्या के आरोप में एक मामा को 3 महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह मामला कटिहार जिले के कोटा थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव की है। बता दें कि पुलिस के द्वारा शव को अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और इस घटना की जानकारी मिलते ही कैदी के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सोनबरसा निवासी मोहम्मद हनीफ को उनके जीजा अपनी बेटी के कत्ल में झूठा फंसा चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने 3 महीने पहले उस कैदी को गिरफ्तार कर कटिहार के जेल भेज दिया था। लेकिन कैदी ना तो बीमार था और ना ही किसी प्रकार की बीमारी उसे थी, तो फिर कैदी की मौत कैसे हुई और इस घटना के बारे में पुलिस ने परिजनों को कोई जानकारी क्यों नहीं दी। खबर मिल रहा है कि मेरा भाई मर गया। अगर वो मर गया तो उसका कोई इलाज नहीं हुआ, उसका कोनो देखभाल हुआ नहीं। आज 7 बजे हमको खबर दिया कि वो डेथ कर गया। क्या पुलिस खबर दी? जी जेल से खबर दिया। मेरा भतीजा भी था वही केस में, वही दिया खबर। कारा में इलाज के क्रम में लाने में डेथ हुआ है जी। तो जो हम इनका इंक्वेस्ट करने के लिए हमको प्राधिकृत किया गया है मुंसिपल अधिकारी के यहाँ, और इनके बाद जो इनके परिजन का बयान होगा मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा कि उनका जो एलिगेशन होगा वो मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा। सर, अगर कार्रवाई में पाया जाता है कि अंदर में ही मौत हुई है तो क्या कार्रवाई होगी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा, हम उसके समक्ष। क्या पोस्टमार्टम कहाँ यहाँ होगा या पोस्टमार्टम तो अगर यहाँ प्रोविजन होगा तो यहाँ हो जाएगा 3 बजे तक।
बिहार के गया से 5 कुख्यात लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोबाइल, मोटरसाइकिल सहित नगद भी बरामद किया गया है। गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने लूटकांड के अपराधियों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले पखवाड़े से गिरफ्तार अपराधियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। एक लूट की घटना हुई थी जिसमें एक इलाहाबाद का एक सुअर व्यवसायी था। वो यहाँ से अपना उसका सामान जाता था, तो उसी क्रम में उसके साथ लूट की घटना की गई थी। उसके द्वारा पहले पकड़ में आया है, जिसमें टोटल 6 आदमी थे, जिसमें से 5 लोगों की अभी अरेस्टिंग हो चुकी है। जिसमें एक टुन्नू पासवान है, एक उत्तम पासवान है, एक दिलीप पासवान, एक दीना उर्फ दीपू कुमार, एक नीरज सिंह। इन्हीं सभी पे विभिन्न 395 या एक्साइज एक्ट के या फिर चोरी के या फिर जुआ लॉटरी के, और एक उत्तम पासवान है, इस पे भी जुआ लॉटरी। जिला मुख्यालय मधुबनी के खजौली प्रखंड के भकुआ गांव पंचायत के वार्ड नंबर 9 में अतिक्रमित सरकारी भूमि को स्थानीय प्रशासन ने खाली करवाया और इस मौके पर थानाध्यक्ष अजीत कुमार, सीओ मनीष कुमार, मजिस्ट्रेट भरत भूषण गुप्ता, एसआई अरुण कुमार सिंह सहित जिला पुलिस बल और स्थानीय थाना बल सहित ग्रामीण पुलिस भी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने साल 2018 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना जिले के औराई थाना क्षेत्र की है, जहां कोर्ट के एडिशनल जिला और सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने कहा कि आरोपी ने क्रूरता पूर्वक एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया है और उसे जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में ही बितानी होगी। तो मुजफ्फरपुर में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर का ये पूरा मामला है, जहां नाबालिग से जघन्य अपराध के जुर्म में अंतिम सांस तक कोर्ट ने ये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जहां अब कैदी अंतिम सांस तक सजा काट सकेगा। ये मामला महिला थाना कांड संख्या 2018 है, जिसमें एक्यूज सुजीत कुमार को सजा दी गई है। यह सजा आजीवन कारावास मृत्यु तक दिया गया है और 50,000 रुपया जुर्माना भी किया गया है और विक्टिम को प्रतिकर के रूप में 10 लाख रुपया देने का भी आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया गया है। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस वही 376 का आरोप है और विक्टिम की उम्र 8 वर्ष की मात्र थी। बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के मंझवाड़ी गांव में अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की टीमों ने हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि फाइनल मुकाबला देर रात तक चलता रहा, जिसमें सुहाव यानी उत्तर प्रदेश की टीम ने पटना की टीम को 3-1 से पराजित कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। मुरलीधर ब्रह्म बाबा अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन मझवारी वॉलीबॉल क्लब ने किया था और हमारा ये प्रयास था कि बेहतर टीमें 4 यहाँ पर आएँ और मेरे गांव के लोगों को, इस आर जवार के सभी लोगों को एक बेहतर वॉलीबॉल टूर्नामेंट देखने को मिले और हमें लगता है कि हम लोगों ने उसमें कामयाबी हासिल की है और काफ़ी दर्शकों का रिस्पांस मिला इस टूर्नामेंट को और सभी लोगों ने सराहा है और टीमों का परफॉर्मेंस तो काबिल तारीफ था। खासतौर पर पटना और सुहाव जो उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य फाइनल मुकाबला खेला गया, बहुत। अब खबरें झारखंड की। बता दें कि जमशेदपुर के घोड़ाबांधा में गुरु शिष्य के पवित्र संबंध को शर्मसार किया गया। एक शिक्षक को अपनी छात्रा पर बुरी नजर डाले जाने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बता दें कि घोड़ाबांधा स्थित आलोक विहार अपार्टमेंट में एक शिक्षक छात्राओं को कॉमर्स की ट्यूशन पढ़ाता है, जहां उसने एक छात्रा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन आगे की पढ़ाई रुक जाने के डर से पीड़ित छात्रों ने घर वालों को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब छात्रा ने ये बात अपनी सहपाठियों को बताई तो गुस्से में आग बबूला। छात्रों के सहपाठियों ने यानी अन्य छात्राओं ने आरोपी शिक्षक के घर जाकर उसके परिजनों के सामने ही जमकर उसकी धुनाई कर दी।
को मारने का जरूरत है। छोड़ो, तुम मारोगी? नहीं, सब मारेगा, सब। तुम मारोगी? मारो, ठीक है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से जमशेदपुर में घर में घुसकर शिक्षक को छात्राओं द्वारा जमकर धुनाई की जाती है उसके परिजनों के सामने ही। और देखिए कैसे तन के आरोपी शिक्षक खड़ा है। शिक्षक पर आरोप है कि उसने छात्राओं के साथ गलत हरकत की है। तुमको हम ये बताए थे, ये हम गलती किए। हाँ, को मारने का जरूरत है। छोड़ो, तुम मारोगी? नहीं, सब मारेगा, सब। तुम मारोगी? मारो, ठीक है। कोचिंग के पूरे जितने भी छात्र और छात्राएं थे सभी मिलकर अपने शिक्षक की धुनाई कर रहे हैं। आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और शिक्षक अपना जुर्म भी कबूलते इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर के कलिकापुर मतकमाडीह में अपने दिव्यांग पति और पुत्र के लिए तारा भगत पिछले 2 साल से स्वामी विवेकानंद भत्ता के लिए आवेदन कर रही है, मगर अब तक पेंशन की स्वीकृति नहीं हुई है। वहीं कई सालों से त्रिपाल ढक कर रहने को पूरा परिवार विवश है। वहीं तारा भगत इनका कहना है कि गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। 50% विकलांग है। उसका नाम है गोपीनाथ भगत और मेरा पति भी विकलांग है। और पिछले 2 साल पहले से हम लोग ये एप्लीकेशन उस पर दिए हैं। मेरे बेटा को भी पैसा नहीं मिला है। मेरा घर भी तिरपाल ढका के रखा है, फिर भी मेरा घर भी नहीं हो रहा है। और हम अकेला मजदूर करता है, परिवार चलाने से थोड़ा दिक्कत होता है। अभी जो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि मेन हुआ पेंशन का। पेंशन के लिए आवेदन दे चुका है लोग लगभग 3 से 4 बार। आपका विकलांग पेंशन और मानसिक रोगी जो है वो पेंशन, लेकिन अभी तक स्वीकृति हुआ नहीं। सिर्फ फॉर्म भरते गए, जबकि पंचायत सचिव भी यहाँ पर आए थे लेने के लिए फॉर्म, लेकिन अभी तक। झरिया के भौरा ओपी क्षेत्र के रहने वाले बीसीसीएल कर्मी विनोद रविदास ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात मृतक अपने घर में फंदे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस का कहना है कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत।